Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडीकेट के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिवर और गॉल ब्लैडर के बारे में। लवली स्टूडेंट्स, लिवर और गॉल ब्लैडर जो है वो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है, यानी हेल्पर्स ऑफ डाइजेशन, यानी ये कुछ ऐसी सिक्रीशंस या कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करती हैं। लवली स्टूडेंट्स, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 इज लिवर, नंबर 2 गॉल ब्लैडर एंड नंबर 3 इज पेनक्रियास। यानी ये तीनों जो है कुछ ऐसी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जो जाके डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। अगर हम सबसे पहले लिवर की बात करेंगे, हम कहेंगे लिवर जो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लवली स्टूडेंट्स, इंटरनल ऑर्गन का मतलब है यानी इनसाइड द बॉडी जो लार्जेस्ट ऑर्गन होगा वो कौन सा ऑर्गन होगा, वो लिवर होगा। और जो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन होगा, वो स्किन होगा। तो ये जो है अक्सर एमडीकेट में पूछा जाता है, पर स्टूडेंट्स जो है वो सिंपल क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो लिवर है ये डाइजेशन का काम करती है, नंबर 1, और ये जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जो है स्टोर करती है, और थर्ड ये जो है रिमूव करती है हार्मफुल सब्सटेंस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो ब्लड से जो है वो रिमूव करती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे हम देखेंगे कि ये कौन सा ऑर्गन है, ये जो है लिवर है, और लिवर के साथ मैंने जो ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। आप देख सकते हैं एक कॉमन डक्ट होता है, डक्ट का मतलब है एक पाइप टाइप होती है। देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो डक्ट है वो लिवर के साथ भी अटैच है और साथ साथ ये गॉल ब्लैडर के साथ भी जो है ये डक्ट अटैच है। और ये आप देख सकते हैं ये डक्ट ओपन कहाँ होती है, ये जो ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है ये है ड्यूडेनम यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लवली स्टूडेंट्स, इस डक्ट को हम कॉमन बाइल डक्ट कहेंगे। अब इस कॉमन बाइल डक्ट का काम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या होता है, जो लिवर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे या फिर गॉल ब्लैडर जो सिक्रेशन जो प्रोड्यूस करेगी वो जो है इस डक्ट के थ्रू कहाँ पे जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में जाएंगे। देख सकते हैं जो लिवर और गॉल ब्लैडर है ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, यानी ये अपनी सिक्रेशन जो है प्रोड्यूस करती है और वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में आएगी और ड्यूडेनम में जाके जो है डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो लिवर का वो है बाइल फॉर्मेशन। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एमडीकेट में जो है बाइल के हवाले से आते हैं। ये बाइल फॉर्मेशन कौन करता है, बाइल फॉर्मेशन जो है लिवर जो है बाइल को प्रोड्यूस करता है, रिमेंबर 1 पॉइंट। और ये बाइल जाके स्टोर कहाँ पे होता है, ये बाइल जो है गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और जब भी बॉडी को जरूरत पड़ती है बाइल की तो ये गॉल ब्लैडर से रिलीज होकर ड्यूडेनम में आ जाती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम बाइल की बात करें हम कहेंगे बाइल जो है ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फैट डाइजेशन में। डाइजेशन यानी फैट की जो है ये ब्रेक डाउन करता है। कौन ब्रेक डाउन करता है, बाइल करता है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहेंगे। आप इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है ये लार्ज साइज्ड फैट ग्लोब्यूल है और ये फैट ग्लोब्यूल या फिर लार्ज साइज जो फैट है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में या फिर हम कह सकते हैं फैट्स के स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। और ये किस वजह से चेंज होती है लवली स्टूडेंट्स, बाइल की वजह से। और फिर जो है लवली स्टूडेंट्स इस ड्रॉपलेट्स पर जो है लाइपेज एंजाइम इजीली एक्ट कर सकता है और उसको डाइजेस्ट यानी उसकी ब्रेकडाउन कर सकता है। बाइल का जो फर्स्ट फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इमल्सिफिकेशन का फंक्शन है। अगर हम बाइल की कंपोजिशन की बात करेंगे हम कहेंगे बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं। असल में जो ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो असल में बाइल सॉल्ट्स करते हैं। तो हम कहेंगे बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस। और ये क्वेश्चन जो है एमडीकेट में रिपीट हो चुका है कि इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कौन करेगी, हम कहेंगे बाइल सॉल्ट्स करेंगी। लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे बाइल में जो है बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो है 2 किस्म के हो सकते हैं जिसको हम कहेंगे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे ओल्ड आरबीसी या फिर नॉन फंक्शनल आरबीसी की जो ब्रेकडाउन है वो 2 जगह पे हो सकती है। एक लिवर में ओल्ड आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है और एक स्प्लीन में। क्योंकि हम लिवर को डिस्कस करें लवली स्टूडेंट्स तो हम देखेंगे लवली स्टूडेंट्स कि लिवर में जो है हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। ये हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। बिलीवर्डिन जो है कन्वर्ट हो जाती है बिलीरुबिन में जो एक ऑरेंज कलर का
पिगमेंट होता है। जो दो पिगमेंट्स है वो बाइल के साथ मिक्सअप होकर क्या करती है, डाइजेशन का प्रोसेस करती है। और असल में वो किस चीज की डाइजेशन करती है, फैट्स की डाइजेशन करती है। नंबर 2, ये फिशिस को ब्राउन कलर भी देती है और ये क्वेश्चन एमडीकैट में आ चुका है। और सेकंड, ये जो बिलिरुबिन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। फिर जो है ये किडनीज की तरफ जाती है और वहां पे जो है ये यूरिन को जो है येलो कलर देती है। तो ये क्वेश्चन भी एमडीकैट में आ चुका है। थर्ड जो है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड भी होता है और इसका एक स्पेसिफिक नाम हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे लिसिथीन, जो है बाइल में प्रेजेंट होती है। लवली स्टूडेंट्स, लिसिथीन का भी जो है वो आ चुका है एमडीकैट में कि लिसिथीन का फंक्शन क्या है, हम कहेंगे फैट की डाइजेशन करना और फिर फैट की एब्जॉर्प्शन करना। हम रेगुलेशन ऑफ बाइल की बात करेंगे, यानी ये बाइल कब सीक्रेट होगा, कब प्रोड्यूस होगा, हम कहेंगे हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको शॉर्ट में हम CKK कहते हैं। अब ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सेल्स जो है रिलीज करेंगे। अगली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे ये हार्मोन कब रिलीज होंगे, हम कहेंगे जैसे फैटी फूड जो है इंटर होगा ड्यूडेनम में, ठीक है। फैटी फूड जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन यानी ड्यूडेनम में इंटर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर जो है स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, तो गॉल ब्लैडर की स्मूथ मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर हुआ होता है वो कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, वो ड्यूडेनम में रिलीज हो जाएगा। और किसके थ्रू रिलीज होगा, लवली स्टूडेंट्स, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है रिलीज होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो असल में एक हार्मोन होती है, हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सेल्स उसको रिलीज करती है। और ये एंडोक्राइन सेल्स कब एक्टिवेट होंगे ताकि ये इस हार्मोन को रिलीज कर सके, वो उस टाइम एक्टिवेट होंगे जब फैटी फूड जो है इंटर होगा ड्यूडेनम में, जिसकी वजह से जो है गॉल ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। गॉल ब्लैडर जो है रिलीज करेगी बाइल को। लवली स्टूडेंट, जो सेकंड हार्मोन है जो रेगुलेट करेगा बाइल की प्रोडक्शन को वो है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन कब रिलीज होगा, सिक्रेटिन उस टाइम रिलीज होगा जब एसिडिक फूड यानी एसिडिक काइम, आपको पता है कि स्टमक में जो सेमी डाइजेस्टेड फ्लूइड होता है जिसको हम कहेंगे काइम, जो बहुत ही थिक फ्लूइड होता है, ये जो काइम होता है ये एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि हमें पता है स्टमक की जो वॉल्स है वो कंटिन्यूसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से वो जो सेमी डाइजेस्टेड फ्लूइड होता है, थिक फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। अभी एसिडिक फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होगी, ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगी, सिग्नल सेंड करेगी। किसको सिग्नल सेंड करेगी लवली स्टूडेंट्स, लिवर को सिग्नल सेंड करेगी टू रिलीज बाइकार्बोनेट। ये जो है सिक्रेटिन हार्मोन लिवर को ऑर्डर करेगी ताकि वो बाइकार्बोनेट रिलीज कर सके। बाइकार्बोनेट का काम क्या है, बाइकार्बोनेट क्या करेगी, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम। उसकी एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बाइकार्बोनेट जो है न्यूट्रलाइज करेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस इस वजह से होता है ताकि जो ड्यूडेनम के जो वॉल्स है वो डैमेज ना हो सके। किससे डैमेज ना हो सके, एसिडिक काइम में जो एसिड प्रेजेंट होता है उससे जो ड्यूडेनम के वॉल्स है या फिर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, वो डैमेज ना हो सके। अब हम लिवर के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ लिवर की बात करेंगे, हम कहेंगे लिवर असल में केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की। केमिकल फैक्ट्री का मतलब है लिवर में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये लिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमडीकैट में जो है हर साल डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं लिवर के टॉपिक से। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम लिवर के फंक्शन की बात करेंगे, हम कहेंगे लिवर जो है स्टोर करता है ग्लूकोज वगैरह यानी शुगर को जो है स्टोर करता है। किसके फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। और लिवर जो है फैट्स वगैरह को भी स्टोर करता है, विटामिन वगैरह को भी स्टोर करता है, विटामिन की डिफरेंट टाइप्स को, जिस तरह विटामिन ए, बी, विटामिन B12, विटामिन डी, ई और के। लिवर जो है मिनरल्स वगैरह को यानी आयरन और कॉपर को भी जो है स्टोर करता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लिवर में कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं या फिर कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिवर जो है एक केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की। अगर हम फर्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करेंगे, हम कहेंगे लिवर में ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन उस टाइम होगी जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है। फिर जो है ये ग्लाइकोजन यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब स्टोर होता है लिवर में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता
होता है तो उस ग्लाइकोजन की जो है ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी जो है रिलीज होगी। वो एनर्जी जो है बॉडी डिफरेंट फंक्शंस में यूज करती है। सेकेंड जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का मतलब है जैसे अमाइनो एसिड से और फैट से। अमाइनो एसिड और फैट से जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। साथ साथ फैट की मेटाबॉलिज्म होगी, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स भी होगी। जिस तरह आपको बताया कि लिवर जो है बाइल की सिक्रेशन करती है, बाइल जो है फैट की डाइजेशन या ब्रेक डाउन करती है। फोर्थ वन इज डीअमाइनेशन, यानी लिवर क्या करता है एक्सेस अमाइनो एसिड को जो है यूरिया के फॉर्म में जो है स्टोर करता है, और ये जो यूरिया है वो किडनीज जो है फिर उसको रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है प्रोटीन की सिंथेसिस। लिवर जो है डिफरेंट एसेंशियल ब्लड प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस करती है, जिस तरह एल्बुमिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया और फिब्रिनोजेन हो गया। लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, यानी हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं ब्लड वगैरह में, जिस तरह अल्कोहल हो गया, ड्रग्स वगैरह हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, वो भी जो है लिवर जो है उसको रिमूव करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लिवर का कि लिवर क्या करती है हेपेरिन की फॉर्मेशन करती है, जो एक नेचुरल प्रोटीन होती है, और ये क्या काम करती है ब्लड क्लॉटिंग को जो है प्रिवेंट करती है। जैसे आपको पता है जब ब्लड क्लॉटिंग होती है आर्टरीज वगैरह, तो आर्टरीज क्या हो जाती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कौन करेगा, एक प्रोटीन करेगी। और गॉल ब्लैडर जिस तरह आपको बताया कि ये स्टोर करती है बाइल वगैरह को स्टोर करती है। असल में जो बाइल है वो लिवर जो है उसको प्रोड्यूस करता है, पर बाइल जो है वो स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में। बाइल उस टाइम रिलीज होगा जब फैटी फूड जो है ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में इंटर होगा। फिर गॉल ब्लैडर की जो मसल्स है यानी स्मूथ मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलीज करेंगे बाइल, जो असल में फैट की डाइजेशन करती है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था लिवर के बारे में और गॉल ब्लैडर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।